जो सवाल आपने किया है, मैं थोड़ा आपको 10-15 साल की तारीख में ले जाऊंगा कि जी आपने कहा कि सरदार हैं, नवाब हैं। जनरल मुशर्रफ की आपको वो बात याद नहीं कि 73 सरदार मेरे पास हैं, सिर्फ 3 सरदार हैं। वो 73 के 73 अब भी उस हुकूमत के साथ हैं। वो 3 में से 2 तो फारिग कर दिए उन्होंने, उनका इलाका भी फतेह कर दिया, अब एक मैं ही बचा हुआ हूँ। अब कब वो झंडा गाड़ेंगे, कब हमें फतेह करेंगे, वो देखिए आने वाले दिनों की बात है। आइन ये सड़क है, ये आइनी सड़क है, इसको जिसको शार दस्तूर कहा जाता है, और मेरे ख्याल में एक शार जमहूरियत भी है यहाँ। बस इसी को हम देखकर अपना दिल खुश करते हैं, और यही शेर कहते हैं, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख़यालत से। देखें, 75 सालों से बलूचिस्तान का मसला हल क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये है। वो बलूचिस्तान जिसको एक सूबा कहा जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी सियासी जमातों के मैनिफेस्टो में बलूचिस्तान का शायद ही कोई जिक्र हो। बड़ी बड़ी सियासी जमातों की लिस्ट में शायद ही बलूचिस्तान शामिल हो, बलूचिस्तान के वसाइल शामिल होंगे। रेकोडेक का शायद बलूचिस्तान के बासियों को पता ना हो, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को, यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मालूम होगा। सुई की गैस, संदक का कॉपर, इसके बारे में सबको इल्म है। इन 75 सालों में जो कुछ हुआ, यही कुछ ले गए ना बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान की अहमियत तब नज़र आती है जब सीपेक के फंड्स आते हैं। चाइना को खुश रखने के लिए बलूचिस्तानी को की बलि चढ़ाई जाती है। 65 अरब डॉलर लाने के लिए हमारा सौदा किया जाता है। ये नहीं कि बलूचिस्तान के लोगों को वो भूल चुके, नहीं, बलूचिस्तान के लोगों को वो भूल चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान को वो नहीं भूले। बलूचिस्तान के ना वसाइल को भूले, बलूचिस्तान की ना मादनियात को। वो 1958 से लेकर जब सुई गैस दरियाफ्त हुई, वही सुई गैस जिसको अगर मुल्क के किसी हिस्से से भी निकलती है तो चूल्हा ऑन करने वाला कहेगा जी हमारे पास सुई नहीं आ रही, सुई गैस नहीं आ रही। ये नहीं कहेंगे कि मारी गैस नहीं आ रही या दादू की गैस नहीं आ रही, वो कहेंगे जी सुई गैस नहीं है। वो इतनी मशहूर होगी, लेकिन हम आज दिन तक उससे महरूम हैं। हमारे वजह से, सीपेक के नाम की वजह से मुल्क में मोटरवे बन गए। मैं उस वक्त भी कहता था, मियाँ साहब की हुकूमत थी, हमने बोला हमें मोटरवे नहीं चाहिए, हमें जस्ट गिव अस अ वे, हमें एक रास्ता दें। पावर जनरेटिंग प्लांट बनाए गए जहाँ पर बलूचिस्तान में बिजली की जो ज़रूरत है वो 1500 या 1600 मेगावाट की ज़रूरत थी, लेकिन उसको आज दिन तक मुश्किल से 400 मेगावाट मिल रही है। उसमें एग्रीकल्चर भी आपकी शामिल है। उसमें हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमारी जो बलूचिस्तान में अगर इंडस्ट्री है तो वो ज़राअत है, और उस फार्मर्स को जो है ना 6 घंटे बिजली मिलती है। अब उससे वो ज़राअत करे, ट्यूबवेल चलाए या अपना घर चलाए। वजह ये है कि बलूचिस्तान को इस मुल्क का सूबा नहीं तस्लीम किया गया है। बलूचिस्तान को रोज़ अव्वल से कॉलोनी समझा गया है, और वो माइंडसेट हमारे हुक्मरानों के साथ साथ हमारे रियासत के उन इदारों के जहन में भी है कि जी ये कॉलोनी है, इसको एक कॉलोनी के तौर पर आप ट्रीट करें। वही हमें ट्रीट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ आपका सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि जबरी तौर पर जो गुमशुदा लोग हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। वहाँ से क्यों वो रिस्पांस आपको नहीं मिल सका? कहाँ पर वादा खिलाफी हुई आपके साथ? लेकिन सिर्फ 16 साल की शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में जो इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया गया, PTI के दौर में भी नज़रअंदाज किया गया, और जो हम समझ सकें कि बलूचिस्तान के लिए या बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के लिए
कोई भी अपने इक़्तिदार को जो है दाव पे लगाना नहीं चाहता या अपनी इक़्तिदार की कुर्बानी नहीं देना चाहता। हमने ये गुस्ताखी की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी भुगतेंगे। तो शायद ही यहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हुक्मरान हैं, वो अपने इक़्तिदार की खातिर बलूचिस्तान की खातिर अपने इक़्तिदार को भी गंवाना नहीं चाहते। यहाँ पर तो हमारे ऐसे भी हुक्मरान गुजरे हैं जो अपने बच्चों की खातिर भी अपने इक़्तिदार को गंवाना नहीं चाहते। वो बच्चों की कुर्बानी भी देंगे। ये यहाँ पर गायब जो हुए हैं, क्या ये उनके बच्चे नहीं? क्या उनके इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या इस मुल्क के शहरी की हैसियत से जब कुलभूषण को जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसकी माँ को इजाज़त दी जाती वो आके मिले, यहाँ के शहरियों के उन बच्चों की उन माँ को इतना भी हक हासिल नहीं? आप वो तो छोड़ें भाई, हम हुक्मरानों का गिला कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अभी जो आप लोग चला रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे चल रहा है या वहाँ पे भी चल रहा है? यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे चल रहा है। जिसका मैं जिम्मेदार हूँ। उन पे मुझे अब है कि जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे टोटल ब्लैंक है। आप लोग भी जिस तरह आप लोग बेबस होते हैं, हमारे हुक्मरान भी उनके सामने जो है बेबस है। अच्छा सर, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो आपने वो बिल्कुल जो है वो बीमारी मर्ज की तशखीस को बड़ी ज़बरदस्त कर दी। सवाल ये है कि फिर वही लोग हैं, वही जमातें हैं, तो क्या ऐसी जमहूरियत टोपी ड्रामा नहीं होती जिसमें बुनियादी हुकूक से लोग महरूम हैं और उनको कोई साल से कोई पूछने वाला ना हो, अदलिया खामोश हो, और जो लाते हैं इक़्तिदार जिनका आपने जिक्र किया, उनके लाने वालों को के लिए आप लोग भी कंधा बन जाते हैं बाज़ औक़ात के, आप उनके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर किस तरीके से ये वही निज़ाम है जहाँ जो हुकूमत में होता है वो ये डर रहा होता है कि कहीं अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ ना हो जाए। जो हुक्मरान आना चाहते हैं वो आपने सही बिल्कुल बीमारी की तशखीस की। फिर ये इस तरह की जमहूरियत तो फिर इस तरह का ये टोपी ड्रामा कब तक इस मुल्क में चलेगा? देखिए, यहाँ पर रियासत और रियासत को चलाने के लिए दो चीज़ें अहम होती हैं। एक उसका आइन और उस आइन के ज़मरे में आने वाले तमाम इदारे, और ज़ाहिर उस आइन तक और इन इदारों को चलाने के लिए आपको एक जमहूरी निज़ाम चाहिए। एक आइन यहाँ पर नापेद है और एक जमहूरी। इसमें हम उन कुव्वतों को कसूरवार नहीं कह सकते। हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ, सियासी क़यादत सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जिन्होंने हर वक्त कंप्रोमाइज़ किया है, नेगोशिएशंस किए और उसके तहत सिर्फ इक़्तिदार हासिल किया है, इख्तियार हासिल नहीं किया। तो इक़्तिदार हासिल करना कोई मसला नहीं, जब आप इख्तियारात हासिल करेंगे जो आपसे छीने गए। अभी तक तो हमारे हुक्मरानों को या हमारे सियासतदानों को ये पता नहीं कि उनके पास कोई इख्तियारात थे, वो छीने गए और किसने छीने। जब उनको ये पता अपोजिशन में होते हैं उनको पता चलता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार की बखमल की जो सोफ़े हैं नरम मुलायम, उसमें हम इक़्तिदार को सामने रखते इख्तियारात को भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया।